परेशान किससे हुआ बोलो? उसने कहा और तो जो है सो है, पर इस वानर की पूंछ हमसे नहीं देखी जाती, और किसी दुर्जन से किसी संत की पूंछ नहीं देखी जाती। बात तो, और रोना भी सारा पूंछ का ही है, खुशी भी सारी पूंछ की है। लोग कहते हैं इनकी तो बहुत पूंछ है, इनकी तो बड़ी पूंछ है। और घर में जो वृद्ध लोग हैं वो दुखी होते हैं, हमारी तो पूंछ ही नहीं है। तो रोना तो सारा पूंछ का ही है, खेल तो उसी का है। और रावण से देखी नहीं जाती। रावण कहे कि भैया और जो करो, इस बंदर से कहो इस पूंछ को छिपाए। इतना क्रोधित हो गया रावण। जब हनुमान जी सभा में पहुंचे, रावण ने कहा इस बंदर का क्या करें? तो बोले मारना नहीं चाहिए। विभीषण जी ने कहा मारेंगे नहीं, पर अंग भंग कर दो। अंग भंग पठई बंदर, अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजो, इसका स्वामी देखेगा तो पता चलेगा। अब हनुमान जी ने सोचा कि कहीं अंग भंग करते समय रावण को अपनी बहन की याद आ गई, तो ये तो नाक कान कटवा देगा। तो भई सहाय सारद में जाना, मां सरस्वती से कहा मां। तो रावण तुरंत बोला, बोले बंदर की पूंछ, हाँ कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी ने कहा कि जय हो। नाक कान बचने चाहिए, पूंछ तो पीछे, उसे कौन देखता है। अच्छा, संतों को पूंछ से मतलब भी नहीं। हनुमान जी ने कहा चलो पूंछ जाए तो जाए, नाम यश कीर्ति पूंछ हमें चाहिए नहीं, पर नाक कान नहीं कटने चाहिए। भाई राम जी के पास बिना नाक कान के कैसे जाएंगे? तो पूंछ तो पूंछ। अच्छा, रावण ये भी कह सकता था कि पूंछ देव कटवाए, पूंछ को काट दो, पर रावण ने क्या कहा? तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगाओ इसकी पूंछ में। हाँ। अब जब जब कोई दूसरे पे आग लगाना चाहता है तो पहले खुद ही जलता है। तो रावण ने क्या किया? रावण ने कहा तेल बोरी पट बांध पुनि, कपड़े को तेल में भिगो, पूंछ पे लपेटो और आग लगाओ। पर लंका के लोग बोले, अब जब तैयारी होने लगी कपड़े को तेल में डुबो बांधो जाए, तो एक असुर ने कहा कि अरे तुम तो नाक कटवा दोगे हमारी, तुम तो लंका की नाक कटवा रहे हो। तो किसी ने कहा क्यों? अरे बोले ये बंदर वापस जाएगा, लोग इससे पूछेंगे क्या हुआ, वो कहेंगे पूंछ जलाई। वो पूछे कैसे जलाई, तो कहेंगे कपड़े को तेल में डुबोया तब। और अगर किसी ने कहा कि बताओ लंका में घी नहीं है क्या? एक छोटे से बंदर की पूंछ जलाने के लिए भी तेल, अरे तेल से नहीं, इसकी पूंछ घी से जलाओ। तो जब रावण के सैनिक आए शिकायत करने के लिए रावण के पास, तो उन्होंने कहा रहा न नगर बसन घृत तेला, और नगर में घी भी समाप्त और तेल भी समाप्त। तो रावण ने कहा घी के लिए कहा किसने था तुम्हें? तेल ही लगाते। नहीं नहीं मारा। तो कपड़े को खूब बांधा। और हनुमान जी ने तो ऐसा खेल किया, जब जब कोई दुर्जन किसी संत की पूंछ को जलाना चाहता है तो पूंछ जलती नहीं है और लंबी हो जाती है। हाँ, जब जब कोई व्यक्ति चिढ़े कि अरे इनकी तो बड़ी बड़ी पूंछ है, इनकी पूंछ का कुछ करना पड़ेगा, और वो प्रयास करे पूंछ मिटाने का, पूंछ जलाने का, तो भगवान ऐसी कृपा करते पूंछ लंबी हो जाती। पहले तो कम लोग पूछते थे, फिर और पूछना शुरू हो जाते। सब भगवान का खेल है। और ज्यों लगाई पूंछ में आग, और ज्यों लगी पूंछ में आग, तो हनुमान जी तो निकल चले। और रावण जब तक कहता पकड़ो पकड़ो, किसको पकड़े? हनुमान जी ने तो लंका जला दी। देखो, जब जब कोई दुर्जन किसी संत की पूंछ जलाना चाहता है तो संत का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी पूंछ तो बड़ी ही हो जाती है, पर लेकिन जलाने वाले की लंका जल जाती है। इसीलिए कभी किसी संत को परेशान मत करना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पीछे तो राम जी खड़े हैं, हनुमान जी के साथ हैं राम जी, और सब संतों के साथ कौन है? तो साधु संत के तुम रखवारे, सब संतों के रखवाले हनुमान जी। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम।
तो हनुमान जी ने तो पूरी लंका जलाई। अच्छा, बात हो ही गई है तो एक बात और कहें, आपको क्या लगता है हनुमान जी ने सच में लंका जलाई या नहीं जलाई? बोलो, आपको क्या लगता है लंका जली होगी कि नहीं जली होगी? बोलते क्यों नहीं? आप लोग तो हनुमान जी के सानिध्य में हैं। हाँ, तो क्या लगता है आप लोगों, लंका जली होगी कि नहीं जली होगी? आपका मत क्या है? जोर से बोलो, जली कि नहीं जली? नहीं जली। अब देखो, कुछ कह रहे नहीं जली, कुछ कह रहे लंका जली। अच्छा, पहली बात जो कह रहे नहीं जली तो सोच समझ के बोलना। हनुमान जी यही हैं बगल में। हाँ, हनुमान जी का विश्वास नहीं है तो शाम को करके दिखाते। और घर में पहुंच जाए अगर तब कि अच्छा आप ही थे, कथा में कह रहे थे नहीं जली, तब घर में दिखाते कैसे जलाई थी लंका। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं तो फिर आप लंका जली। अच्छा, लंका बनी किससे थी? सुंदरकांड पढ़ा आपने? कनक कोट विचित्र मणिकृत, कनक यानी सोना। लंका किसकी थी? सोने की थी। सोने पे आग लगती है? बोलो, सोने को कभी जलते हुए देखा है कि उस पे आग लग रही है? आज पढ़े लिखे लोग हैं ना सब लोग। सोने पे तो आग लगती नहीं है, तो लंका जली कैसे? पर नहीं सोचा कभी नहीं। हमने सुना कि हनुमान जी ने लंका जलाई, बस हनुमान जी महाराज की जय और चलो आगे। पर कभी विचार करो कभी कि हनुमान जी ने लंका जलाई ठीक है, पर लंका तो सोने की है और धातु पे कभी एक लोहा सोना पिघलता है, जलता थोड़े। जली कैसे? तो इसके पीछे एक कथा है। इसके पीछे कथा ये है कि जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ, इंद्र, जिसको इंद्रजीत बोला जाता है, जिसने लक्ष्मण जी को शक्ति लगाई, जब मेघनाद का जन्म हुआ तो रावण ने, बड़ा ज्योतिषी था, वो ग्रहों को ऐसे योग में बिठाना चाहता था कि उसका पुत्र कभी ना मरे, अमर हो जाए। कुंडली में योग होता है, तो वो चाहता था वैसा योग बैठे और सब ग्रहों को एक भाव में बिठाना चाहता था, एक ही घर में। अब सब ग्रह उससे डरते थे। उसने सबसे कहा कि सब इस भाव में बैठ जाओ, इस खाने में, इस डब्बे में बैठ जाओ, कुंडली में। जो सबने कहा ठीक है महाराज, सबने मानी, पर शनि ने नहीं मानी। शनि नहीं बैठा उस डब्बे में और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। अजय तो हुआ, पर लेकिन बस एक ग्रह अगर शनि अंदर हो जाता तो अमर हो जाता, पर बाहर हो गया तो फिर। तो रावण को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर रावण ने शनि को बांधा और लंका में खंबे में उल्टा लटका दिया। सोने के खंबे में अंदर उल्टा लटका दिया। और जब उल्टा लटका दिया तो शनि महाराज तो उल्टे लटके हुए थे रावण के यहाँ। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया लंका जलाने का, बस जले नहीं। वो हनुमान जी ने कहा कि अब करें क्या, लंका तो नहीं जल रही है, क्या किया जाए? तो बोले भगवान ने प्रेरणा की कि हनुमान जी, उस जमाने में फोन की सुविधा हुई। फोन की सुविधा देखो कितनी बढ़िया सुविधा। आप कहेंगे फोन की सुविधा कैसे थी? फोन की सुविधा थी। हनुमान जी का विचार नहीं था लंका जलाने का, उनका कोई प्रोग्राम थोड़े था बात करके। उनका प्रोग्राम बस इतना था प्रोटोकॉल में कि सीता जी से मिलेंगे और वापस चलेंगे, बस थोड़ा नगर घूम लेंगे, देख लेंगे कहाँ क्या क्या है, तो फिर अगर हमला करना है तो पता होना चाहिए। लंका जलाने का प्रोग्राम हनुमान जी के उसमें नहीं था। पर हनुमान जी को जब सीता जी से मिलने हनुमान जी गए, शुरू में अशोक वृक्ष में जाकर के छिप गए। आप पढ़ेंगे कि उस समय वहां त्रिजटा आई और त्रिजटा ने जो राक्षसियां सीता जी को डरा रही थी उनसे क्या कहा? बोले सपने वानर लंका जारी।
वो हमने सपना देखा कि एक बंदर लंका में आया और उसने लंका जला दी, इसलिए सीता को परेशान मत करना। और ये हनुमान जी ने सुन ली। हनुमान जी ने कहा लगता है इसके माध्यम से भगवान ने फोन कर दिया कि लंका भी जलानी है। तब लीला की। तो हनुमान जी ने सोचा, तो प्रेरणा हुई हनुमान जी को कि शनि बंद है, शनि मुक्त हो तो लंका जलेगी। तो शनि को मुक्त कर दिया। और कहते हैं जैसे ही शनि को मुक्त किया तो शनि ने पहले तो हनुमान जी का धन्यवाद दिया कि आपने, हम तो उल्टे लटके हुए थे, आपने बचाया। और जब बाहर आए तो रावण पर ऐसा क्रोध किया कि सोने की लंका को लकड़ी की कर दिया। और तब लगी आग, तब जली लंका। हाँ, चारों ओर हाहाकार मच गया। इसलिए सारी लंका जली, विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण का महल सोने का ही रहा। बाकी सब लंका शनि ने, अपनी दृष्टि शनि की बहुत खराब है, तो शनि ने ऐसी दृष्टि दिखाई रावण पर, सारी लंका को लकड़ी की कर दिया। ऐसी आग लगी कि बस जल गई।